हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 7 विषय विज्ञान बेटा क्लास 8वीं के लिए। हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज जानते हैं सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाने के साथ साथ क्या हमारे भोजन को भी दूषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर पिंकी के भाई को क्या हुआ। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी, बहुत तरह का खाना खाया। जैसे ही वो घर वापस आए, पिंकी के भैया के पेट में दर्द होने लगा, साथ ही साथ उल्टी और दस्त भी हुए। तभी पिताजी भैया को अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने बताया उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। पिंकी कहने लगी, डॉक्टर साहब, खाने से तो हमें एनर्जी मिलती है, तो ये विषाक्त कैसे हो सकता है। तो आइए आज की वर्कशीट से हम जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या है या खाद्य विषाक्तन क्या है और ये कैसे होती है। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण। तो बेटा लक्षणों पर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो बेटा फूड पॉइजनिंग क्या होती है? खाने का स्वाद व गंध में बदल जाना और सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमला किए जाने पर ही ऐसा होगा। तो बेटा जब भी हमारे खाने पर, खाने की वस्तुओं पर सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे खाने को दूषित कर देते हैं, तो खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और इसी तरह के खाने को क्या बोला जाता है? विषाक्त। कि अब खाना क्या हो चुका है? विषाक्त, या इसे बोला जाता है फूड पॉइजनिंग। बेटा फूड पॉइजनिंग होने पर किसी भी आदमी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है? तो क्या लक्षण है बेटा उसके? पहला आपका लक्षण है उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी हो सकता है। तो बेटा अगर कंटिन्यू खाना खाने के बाद आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब वो खाना जो है वो विषाक्त था, उस पर सूक्ष्म जीव जो है वो हमला कर चुके थे, यानी कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। या खाना खाने के बाद आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, बेटा आपका पेट खराब हो चुका है, या आपके पेट में कंटिन्यू बार बार दर्द हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा और बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या हो चुका है? उस खाने से फूड पॉइजनिंग। बेटा फूड पॉइजनिंग होता किससे है? कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो खाने को विषाक्त करते हैं? तो पहला है हमारा ई कोलाई और दूसरा है साल्मोनेला। ये दो तरह के सूक्ष्म जीव हैं बेटा जो खाने को क्या कर देते हैं? विषाक्त। अब इतना कुछ जान लिया कि खाना जो है जब सूक्ष्म जीव उसे दूषित कर देते हैं तो हमारे अंदर वो कितनी तरह के लक्षण करते हैं, हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो बेटा आखिर इस फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट, हमेशा साफ व ढका हुआ खाना ही खाएं। तो बेटा खाना जो आप खा रहे हैं मेक श्योर कि वो आपका ढका हुआ खाना है। कहीं भी बाहर भी आप खाने जाते हैं तो कभी भी ऐसी शॉप पर ना जाएं बेटा जहाँ पर खाना बिना ढका हुआ पड़ा हो। आप देखेंगे खाना जहाँ पर भी बिना ढका हुआ खुला पड़ा है तो उसके ऊपर मक्खियाँ जो हैं भिन भिना रही होती हैं। और बेटा मक्खियाँ क्या करती हैं? गंदगी पर बैठ कर आती हैं और वहीं से लाए गए रोगाणु भोजन पर छोड़ देती हैं। तो बेटा हमेशा ढका हुआ खाना ही खाएंगे आप। सेकंड देखें आप, खाना खाने से पहले व बाद में और खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोना। तो बेटा आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो उससे पहले हैंड वॉश करें, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करें, ताकि जर्म्स जो हैं वो आपके बॉडी में एंटर ना करें। तीसरी बात बेटा, अगर आप खाना बनाना शुरू कर रहे हैं तो बनाने से पहले भी अच्छे से हैंड वॉश करें। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका, सब्जी और फलों को अच्छे से धोएं। बेटा ये नहीं कि आपने हाथ धो लिए और सब्जी बनानी शुरू कर दी, या हाथ धो लिए और सब्जी को, फ्रूट को उठाया और खाना शुरू कर दिया। हैंड वॉश के साथ साथ बेटा वेजिटेबल और फ्रूट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको भी पहले अच्छे से आप धोएंगे, बाद में यूज़ करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखेंगे बेटा, कच्ची सब्जी और कच्चे मांस को अच्छे से पकाएं। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी भी अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। अगर आप मीट बना रहे हैं बेटा तो मीट, मांस, मछली इनको भी आपने अच्छे से पकाना है। अध पका भोजन खाने से भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है बेटा, ठीक है।
फिफ्थ देखिए, कोशिश करें कि हमें ताज़ा खाना ही मिले। यदि आपका खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। तो बेटा आपको कोशिश करनी है कि आपको हमेशा ताज़ा खाना ही खाना है। बाय चांस अगर थोड़ा सा भी भोजन आपका बच जाता है तो उसे किचन में ना छोड़ें, बिना ढका ना छोड़ें, तुरंत उसे कवर अप करके आप फ्रिज में स्टोर करेंगे। फिर आप उसे नेक्स्ट डे खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने खाने को किचन में ही बिना ढके छोड़ दिया तो बेटा सूक्ष्म जीव उस पर हमला कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, फिर विषाक्त हो जाएगा, जिसको खाने से आपको क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है बेटा, तो पता लग गया आपको। तो आप ध्यान रखिए, जागरूक रहिए बेटा। कभी भी आप किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो उतना ही खाइए जितना कि आपकी कैपेसिटी है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है अनकवर्ड फूड, बिना ढका भोजन नहीं खाना है। तीसरा, आपको हैंड वॉश पे ध्यान देना है बेटा। हैंड वॉश ही सबसे बड़ी मेडिसिन है आपकी। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है बेटा। अगर हम अपने आप से ही सावधानी नहीं रखेंगे तो हम आए दिन डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते रहेंगे। तो आप अपने घर से ही अपना बचाव शुरू कीजिए। ठीक है, तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है बेटा? जब भी हमारे भोज्य पदार्थ पर सूक्ष्म जीव हमला करके हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं तो उसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? तो सूक्ष्म जीव कैसे हमारे खाने को खराब करते हैं? तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, सूक्ष्म जीव हमारे बिना ढके हुए भोजन पर बीमारी फैलाने वाले रोगाणु छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा खाना विषाक्त हो जाता है। ठीक है बेटा। थर्ड, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में दिखने वाले लक्षण। अभी हमने लक्षण पढ़े काफ़ी सारे, तो बेटा ये सारे लक्षण आपने थर्ड के आंसर में लिखने हैं। क्या क्या होता है? उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बुखार और भूख का ना लगना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, दो ऐसे सूक्ष्म जीव जो खाने को खराब करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कौन कौन से हैं वो बेटा, ई कोलाई और साल्मोनेला। तो ये फोर्थ का आंसर रहेगा आपका। फिफ्थ है बेटा, चार ऐसी आदतें बताइए जिनको अपनाकर हम विषाक्तन से बच सकते हैं। आपको मैंने 5 आदतें बताई हैं बेटा यहाँ पर, इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये आपका फिफ्थ आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब आप कहीं भी बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे तो अपनी अच्छी आदतें, अपने सुरक्षा के ये जो 5 कदम हैं इनको बेटा फॉलो करेंगे। बिना ढका हुआ खाना कभी नहीं खाएंगे, बिना हाथ धोए खाना कभी नहीं खाएंगे, और फल और सब्जी को भी यूज़ करने से पहले बेटा अच्छे से धोएंगे, ताकि खाद्य विषाक्तन का शिकार आप ना बने। ठीक है बेटा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी या आपको इससे कुछ ज्ञान मिला है तो बेटा हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन बेटा आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू बेटा।